हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। हम इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमने स्टार्ट की है और उसमें भी ग्रुप वाला जो पोर्शन है वो चल रहा है अभी अपने। तो ग्रुप वाले पोर्शन के लिए अपन ने कुछ इसके लिए थ्योरम्स, कुछ कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू ग्रुप उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आगे अपन जो है इसको अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रुप पे जो इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की वो क्या होती हैं। पहले इसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही अपने को कई तरह की दूसरी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगे ग्रुप से रिलेटेड, और एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ थ्योरम भी होंगे, कुछ और कंसेप्ट्स भी होंगे। तो मेन चीज़ जो है इसमें समझने की वो ये है, जो थ्योरम्स अगर ग्रुप में आएंगी तो उन थ्योरम्स को आपको कई बार कर करके देखना पड़ेगा। पहली बार में इतना क्लियरली आपका हाथ बैठ जाए और आप जो कंफर्टेबल हो जाएं थ्योरम्स को लेकर के, इतना आसान नहीं होगा। तो अपन पहले कोशिश ये करेंगे कि कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू ग्रुप्स जो भी हैं उनको छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे फॉर्म में, टुकड़े में समझने की कोशिश करें। कि पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखें क्या है, सेमी ग्रुप की क्या है, अलजेब्रा के स्ट्रक्चर की क्या है। फिर अपन ने उसके बाद वो भी डिस्कस किया था कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, ग्रुप में अवयव की संख्या ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उससे रिलेटेड दूसरी थ्योरम्स आती हैं जिसमें इन्वर्स के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जब अपन एक साथ लेकर के चलते हैं तो अपने कई चीज़ें क्लियर होती भी चलती हैं, और साथ में इन चीज़ों को, इन कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह इसलिए देखने की, याद करने की ज़रूरत है कि जिस समय हम थ्योरम करने जाएंगे तो थ्योरम में कौन सा कंसेप्ट किस समय किस एक्सटेंट तक यूज़ हो जाएगा उसका आपको तभी आभास होगा जब आप वो वाली चीज़ें, जब आपको क्लियर होंगी छोटी छोटी डेफिनेशन। तो यहाँ मैं थ्योरम्स नंबर 1 लेके जो आपके सामने हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इसमें थ्योरम का प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ तो आप इस बुक में दिया हो और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रूफ के अंदर क्या किया गया। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इन छोटी थ्योरम का प्रूफ लेकर के अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन कोशिश करेंगे बड़ी थ्योरम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें। ठीक है। तो अब हम ग्रुप की परिभाषा का जब अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो उसमें कंसेप्ट थे, एक तो बाइनरी कंपोजिशन होना चाहिए, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो यहाँ जो ये थ्योरम फर्स्ट दे रखी है, इसके अंदर बेसिकली जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो आइडेंटिटी और इन्वर्स से रिलेटेड जो है कंसेप्ट्स को हम इसमें ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। तो देखें साहब, पहली जो चीज़ है वो है जी का तस्मक अवयव अद्वितीय होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा जो है यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ग्रुप का एक ही होगा और वो हमेशा यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट दो नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखें आपके। आइडेंटिटी एलिमेंट अद्वितीय होता है, एक होता है। अब इस बात को मैं इसलिए जोड़ देके कह रहा हूं कि कोई दूसरी जो चीज़ है इसको फिर से ध्यान देंगे आप। प्रत्येक ए इज द एलिमेंट ऑफ जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो ऊपर तो पूरे एंटायर ग्रुप के बारे में ही बात की गई है कि पूरा ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट अद्वितीय होता है, और जो बी पार्ट है उसमें यह कहा गया है कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो तो उस एलिमेंट का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यानी ग्रुप अगर 4, जैसे अपन ने 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाला ग्रुप अपन ने कंसिडर किया था पिछले कुछ टर्न पे, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा। पर अद्वितीय वर्ड क्यों आया इसमें? अद्वितीय वर्ड इसलिए आया कि हर एलिमेंट का इनवर्स अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। तो ऊपर वाले अद्वितीय और नीचे वाले अद्वितीय में फर्क है, इसको ध्यान दें। ठीक है। तीसरा जो कंसेप्ट है इसमें, जो पॉइंट है वो है कि साहब फॉर ऑल, ये वाला साइन मैं पहले भी बता चुका हूँ। फॉर ऑल, हर एक, ए इज द एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए इनवर्स का इनवर्स यदि निकालेंगे तो दोबारा वही का वही एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, यानी कि ए ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बात क्या ध्यान देनी है कि इनवर्स का इनवर्स दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। ये एक बात हो गई खास। फिर उसके बाद क्या है? डी पॉइंट है फॉर ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ जी, ए स्टार बी का इनवर्स उल्टे ऑर्डर में खुलता है।
क्या कहा मैंने? फॉर ऑल ए बी, सारे ए बी जो कि जी को बिलोंग करते हैं, ये हम ए स्टार बी पे कंबाइंड पे अगर बाहर इन्वर्स लगा रहे हैं तो वो खुलेगा इस तरीके से। कैसे? बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। और फिर जो लोगों ने पहला अगर लेक्चर्स नहीं मेरे देखे हैं तो वो इस बात पे ध्यान दें कि ये स्टार क्या है। ये स्टार जो है ऑपरेशन है। ऑपरेशन कौन सा है? बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब फिर से यहाँ पे मैं समझा देना चाहूँगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो लोग आज ही ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट ए बी किसी ग्रुप जी, किसी सेट जी से लिए जाएं, अभी ग्रुप नहीं कह रहा हूँ मैं इसको, जी से लिए जाएं और उनके बीच में ऑपरेशन लगाया जाए स्टार, जो प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और डिवीज़न भी हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जब हम ये ऑपरेशन इनके बीच में लगाते हैं तो जो नया एलिमेंट ए स्टार बी करने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमको, वो नया एलिमेंट दोबारा किसको बिलोंग करता हुआ होगा? सेट जी को यदि बिलोंग करता हुआ होगा तो हम कहेंगे कि ये जो स्टार कॉम्पोजिशन है ये बाइनरी कॉम्पोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट के लिए, ठीक है। तो ये स्टार का मतलब है, ये आप ध्यान दे लें एक बारी बात, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ग्रुप में काम में ली जाती है वो है कैंसलेशन लॉ, जिसको हम नाम देते हैं निरसन नियम, काटने का नियम। तो निरसन नियम क्या है? वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। दक्षिण काटने का नियम, राइट कैंसलेशन लॉ। अब जैसे रियल नंबर में 5 इंटू 3 लिखा हो इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 लिखा हो तो 3 से 3 डायरेक्ट काट देते हैं, एक्स बराबर 5 लिख देते हैं, नहीं लिख देते। पर ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ग्रुप में काटने के लिए जो खास बात है उसको हम कहते हैं निरसन नियम से डिफाइन करते हैं। तो अब क्या निरसन नियम देखें आप, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाली चीज़ है। ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या निकला कि लेफ्ट से ए और ए को हटा दिया गया और आंसर क्या निकाल लिया गया? एक्स बराबर वाई, ठीक है। और दक्षिण काटने का नियम ये है, राइट कैंसलेशन लॉ क्या है? यहाँ से तो लेफ्ट से ए कटा दोनों जगह से, और यहाँ से राइट से ए कटेगा तो इसको कहेंगे दक्षिण काटने का नियम। तो क्या आ जाएगा आंसर? एक्स इज इक्वल टू वाई। पर ये काटना सिंपली काटना ऐसा नहीं है कि जैसे हम रियल नंबर्स के अंदर काट लेते हैं। इसके लिए एक प्रूफ बाकायदा दिया गया है कि कैसे हम जो है इस निरसन नियम को काम में लेते हैं ग्रुप के केस में। तो ये जो दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है यहाँ पे, ये वाली, एक तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है उसको जरा आप ध्यान देंगे। अब हमने क्या करा है देखें। दिया हुआ है जी स्टार एक ग्रुप है। जी स्टार एक ग्रुप होने का मतलब क्या हुआ कि जी एक एलिमेंट है, जी एक सेट है जो कि ग्रुप है, उसके अंदर स्टार एक कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है, एक ग्रुप है। अब इसने क्या करा, ए इज द एलिमेंट ऑफ जी लिया, अतः क्या होगा, ए जी में एक अवयव ए इनवर्स ऐसा भी होगा। अब ये ए इनवर्स आ गया नाम। ए इनवर्स का मतलब क्या है? ए का प्रतिलोम यानी इनवर्स। अब इन्वर्स की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है? इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है कि अगर उसको आप इसके एलिमेंट के, ये ए को एलिमेंट माना, इसके राइट में रखें, या ए को फिर एलिमेंट माना इसके लेफ्ट में रखें, कहीं भी रखें, आंसर हमेशा आपको ई मिलेगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप मिलेगी। ये डेफिनेशन है किसकी? किसकी डेफिनेशन है? ये इन्वर्स की, प्रतिलोम की डेफिनेशन है। और प्रतिलोम किसका? ग्रुप के किसी एलिमेंट का। और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम क्या होता है? अलग होता है, यूनिक होता है। पिछले इसी वाले लेक्चर में पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसमें क्या निकला कि ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए, ठीक है। ऑपरेशन में बोल नहीं रहा हूँ, ऑपरेशन बीच में जहाँ स्टार है वो ऑपरेशन है, ठीक है। अब क्या करा, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई को ए इनवर्स से पूर्व संक्रिया, प्री ऑपरेशन करने पर, अब अपन ने क्या करा साहब, ए इनवर्स एक्स जो था
और ए इनवर्स वाई था, ए इनवर्स एक्स और ए इनवर्स वाई है ना, इसमें हमने क्या करा, ए इनवर्स से यहाँ और यहाँ ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो ए इनवर्स से ऑपरेट करने मतलब अल्टीमेटली इस वाले पॉइंट से चल के अपने को काम पहुंचना है, एक्स बराबर वाई पे पहुंचना है। तो ये वाली साइड काम में ली, कौन सी काम में ली, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई। इसके अंदर हमने यहाँ पे ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करा। मैं मल्टीप्लाई कह रहा हूँ पर सच में ये कहना चाहिए प्री ऑपरेशन करा, ऑपरेट करा। स्टार लगा रखा ना बीच में यहाँ और यहाँ, तो ये ऑपरेट करा। ठीक है, अब क्या हुआ साहब, अब ये हुआ कि आप जानते हो कि ग्रुप अगर है तो उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है, ऑर्डर बिना चेंज करे ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट ए स्टार एक्स पे लगा था, इस वाले ब्रैकेट का ये हिस्सा निकाल के हमने ए इनवर्स और ए को ब्रैकेट में ले लिया और एक्स को छोड़ दिया। इसी तरीके से हमने क्या करा, ये वाला ए इनवर्स और ये वाला ए लिया, इनको एक ब्रैकेट में रखा और वाई को अकेला छोड़ दिया। कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि G एक ग्रुप है इसलिए इसके एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ऐसा करने के बाद क्या करा, ये ए इनवर्स ए हम यहाँ जानते हैं क्या बन गया, ई, इसको ई लिख दिया, और ए इनवर्स ए यहाँ वाला जो है इसको भी ई लिख दिया। तो क्या मिला अपने को, ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई। ठीक है, और आइडेंटिटी का क्या गुणधर्म होता है, आइडेंटिटी अगर किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होती है, आइडेंटिटी अगर किसी एलिमेंट पे ऑपरेट होती है तो हमको दोबारा वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ई ऑपरेट हुई पहले किस पे, एक्स पे, ई ऑपरेट हुई वाई पे, तो क्या मिलना है, दोबारा एक्स मिल जाना, दोबारा वाई मिल जाना। तो इससे क्या मिल गया अपने को, एक्स बराबर वाई। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से इन्हीं लाइंस पे चलते हुए हम राइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है कैंसिलेशन लॉ का, इसको भी माइंड में रखेंगे। और जो पिछले वाला जो मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिटी इन ए ग्रुप इज यूनिक, और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अलग निकलता है और यूनिक होता है, और दो बार अगर ए इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाता है तो वो ए ही आता है। तो तीन चीज़ तो अपन ने पिछले इसी लेक्चर में पहले डिस्कस कर लिए। और उसके बाद ये कैंसिलेशन लॉ है ग्रुप का, कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और आगे अपन जो है कुछ डेफिनेशंस और लेंगे और कुछ अपन जो है थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।